11th क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लिमिट। लिमिट में अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए। फैक्टराइजेशन के साथ साथ हमने रैशनलाइजेशन मेथड से भी लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आइए अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ सीखते हैं जिसमें हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का यूज करते हुए लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक चाहे वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो, फैक्टराइजेशन हो या रैशनलाइजेशन हो, किसी में भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं किया। अब लिमिट चैप्टर में जो हमारा पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ रहा है वो है, मान लीजिए हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a और हमारा फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से रहे x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से रहे और लिमिट x टेंड्स टू a रहे तो पहले हर एक क्वेश्चन में लिमिट के हम सबसे पहले क्या करते थे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके देखते थे कि क्या वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एक्वायर कर रहा है। x टेंड्स टू a का मतलब ये है कि x की जगह पर हमें a रखना है। x की जगह पर अगर हम a रखें तो यहाँ पर a की पावर n माइनस a की पावर n बन रहा है। a की पावर n माइनस a की पावर n यानी न्यूमरेटर हमारा 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर में भी x की जगह पर जब हम a रखेंगे तो a माइनस a यानी डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। तो ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। लेकिन इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला होता है n a और a की पावर में n माइनस 1। अगर कहीं पर हमारा कोई लिमिट इस तरह से रहे, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसको बिना हम किसी फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन इन सब से अलग हटते हुए हम डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं n a की पावर n माइनस 1। बस ध्यान हमें इस बात का रखना रहता है कि हमारा फंक्शन इस फॉर्म में रहना चाहिए। अब इस फॉर्म की कुछ खास बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है ताकि आप अपने फंक्शन को पहचान सके सही तरीके से कि आपका फंक्शन जो है इसी फॉर्मेट में है। सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर में अंश में दो टर्म्स हैं और दोनों के बीच में माइनस का रहना बहुत ज़रूरी है। न्यूमरेटर में हमारे पास दो टर्म्स होने चाहिए, दोनों के बीच में माइनस होना चाहिए, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स की पावर सेम होनी चाहिए, दोनों के दोनों टर्म्स की पावर सेम होनी चाहिए। और ये जो पावर लगा है वो जिस पर लगा है वही चीज़ डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। पावर n जो है किस पर लगा है, तो पावर n जो है x पर लगा है और a पर लगा है। यही x और a आपका डिनोमिनेटर में भी रहना चाहिए माइनस साइन के साथ। आप फॉर्मेट में विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट आपका वही होना चाहिए। ऊपर में न्यूमरेटर में आपके दो टर्म्स होने चाहिए, डिनोमिनेटर में भी आपके दो टर्म्स होने चाहिए। न्यूमरेटर में बीच में माइनस होना चाहिए तो डिनोमिनेटर में भी बीच में माइनस चाहिए। न्यूमरेटर में दोनों के दोनों टर्म्स का पावर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इस पूरे को एज ए फॉर्मूला लिख सकते हैं n a की पावर n माइनस 1। जैसे बात अगर हम करें पहले क्वेश्चन की, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है लिमिट x टेंड्स टू 9 x की पावर 3/2 माइनस का 27 अपॉन x माइनस 9, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जैसा कि हम आज तक करते आए हैं, लिमिट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर एक बार यूज करके देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जा रहा है। x की जगह पर हमें क्या रखना है, x की जगह पर हमें 9 रखना है। डिनोमिनेटर के बारे में पहले सोचिए, जैसे ही आप x की जगह पर 9 रखेंगे डिनोमिनेटर में,
9 माइनस 9 जीरो हो गया। डिनोमिनेटर तो हमारा जीरो हो गया। अब आइए न्यूमरेटर में, x की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, x की जगह पर हम 9 रखने वाले हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 9 की पावर 3/2। अब सोचिए ये जो 9 लिखा है, क्या इस 9 को आप 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? इस 9 को अगर हमने 3 का होल स्क्वायर लिखा तो इसकी पावर में अभी 3/2 बचा हुआ है। पावर का पावर के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल होते ही आपके पास आएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 और कुछ नहीं 27 होता है। यानी जैसे ही आपने x की जगह 9 रखा न्यूमरेटर में तो आपको 27 माइनस 27 ये भी जीरो मिल रहा है। 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पर पावर जो है वो हमारा फ्रैक्शन में है। पावर फ्रैक्शन में होने के कारण हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्मूला जो होता है, हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो पढ़ा है a² माइनस b² का या a³ माइनस b³ का। बहुत ज़्यादा होगा तो हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का। हमेशा पावर जो है वो इंटीजर के फॉर्म में रहा है। पावर जो है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहा है। यहाँ पर पावर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है। पावर जो है भिन्न के रूप में है, इसलिए हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसे एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले की कुछ खास बातें थीं, उन खास बातों में चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि जिन खास बातों को हमने यहाँ सीखा है उसको यहाँ अप्लाई करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर सीखा था कि हमारा न्यूमरेटर में 2 टर्म होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए आपके न्यूमरेटर में 2 टर्म है, बीच में माइनस होना चाहिए जो कि है। एक बात और थी, हमने तो बात की थी कि न्यूमरेटर में जो दोनों टर्म्स होने चाहिए उसका पावर सेम होना चाहिए। यहाँ का पावर तो हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इसका कोई भी पावर हमें नहीं दिख रहा है, जबकि फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए हमको इसका भी पावर वही बनाना पड़ेगा जो x की पावर था। तो क्या इस 27 को हम 3 का पावर नहीं, इस 27 को हम 9 का पावर 3/2 लिख सकते हैं क्या? देखिए 9 की पावर 3/2 को जब हमने सॉल्व किया था तो फाइनली हमारे पास 27 आया था। जरा उल्टा सोचिए कि क्या 27 अगर लिखा है तो उस 27 को हम 9 की पावर 3/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसे चेंज कर देते हैं। ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 9, ये हमारा x की पावर 3/2 वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन भी हमारा वैसे का वैसे ही है। 27 को, इस 27 को हम लिख देते हैं 9 की पावर 3/2, और अपॉन में हमारे पास पहले से मौजूद है x माइनस 9। सेम इसी चीज को जब जैसे ही हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते ही देखिए चीजें कितनी आसानी से अब आपको समझ में आएंगी। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह पर आपको क्या दिख रहा है? a की जगह पर आपको 9 दिख रहा है। अगर आपको a की जगह पर यहाँ 9 दिखा तो आगे भी जहां पर a है उसकी जगह पर आपको 9 दिखना चाहिए। देखिए 9 दिख रहा है, ठीक। x की पावर n माइनस a की पावर n, तो x की पावर 3/2, ये 3/2 किसकी वैल्यू है? ये 3/2 n की वैल्यू है। बाकी x की जगह पर x है, a की जगह पर 9 है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है, जैसे ही इससे मैच करेगा वैसे ही हम इसके बदले में ये लिखेंगे। तो n की जगह पर हमारे पास क्या था? n की जगह पर था हमारे पास 3/2 ब्रैकेट। अब हमें a लिखना है। a की जगह पर हमारे पास क्या था? a की जगह पर हमारे पास 9 था,
और इस 9 की पावर में ये जो n-1 लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ a की पावर में लिखा है। तो a की जगह पर तो हमने 9 लिख दिया, तो 9 की पावर में हम लिखेंगे 3/2 माइनस का 1। इस पूरे के बदले में चूंकि हमने ये लिखा है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a जो होता है n a की पावर n माइनस 1 होता है, और इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने इसको लिखा था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3/2 वैसे का वैसे ही, ये हमारा 9 फिलहाल वैसे का वैसे ही। यहाँ जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा तो ये आपका आएगा 1/2 आया। अब इस 9 को आप क्या लिखेंगे, ये हमारा 3/2 वैसे का वैसे ही है। इस 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर और इसकी पावर में है 1/2। पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे ही पावर का पावर के साथ आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 3 और 3 की पावर में बचेगा 1। 3 की पावर में 1 मतलब ये 3/2 जो है ये तो हमारा अभी वैसे का वैसे ही है, और इसको जब सॉल्व किया गया तो 3 की पावर 1 आया। 3 की पावर 1 का मतलब 3, यानी हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है 9/2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर हमारा फाइनल आंसर आया 9/2। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है ये है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x रूट अंडर x माइनस a रूट अंडर a अपॉन x माइनस a। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज करके देख लीजिए, ये आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगा। अब जब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगा तो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? जैसे ही आप इस रूट को हटाइएगा पावर में आपका 1/2 आएगा। पावर में 1/2 जैसे ही आएगा वो इसके साथ ऐड होकर क्या बनेगा, x इंटू रूट x है, तो इसको आप बाहर वाला x जो है वैसे का वैसे ही, इस रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। बेस जब सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर ऐड होता है। आधार जब बराबर हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो हम घात को जोड़ देते हैं। तो इस वाले x की पावर में 1 है और इस वाले x की पावर में 1/2 है। ये दोनों को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो जोड़कर ये आता है x की पावर 3/2। यानी x रूट x को पूरे को जब हम एक साथ देखते हैं पावर में तो ये आपको दिखेगा x की पावर 3/2। तो सबसे पहले हम इसको x की पावर 3/2 लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, इसको हमने लिखा है x की पावर 3/2। जैसे ये x रूट x था ठीक वैसे ही ये a रूट a है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस a की पावर 3/2 लिख सकते हैं, और अपॉन में x माइनस a। जैसे ही आपने ये किया वैसे ही आप इसकी फ़ोटो अगर इससे मिलाइएगा तो देखिए कितनी फ़ोटो मिल गई। हर एक चीज़ आपको वैसे का वैसे दिख रहा है, बस n की जगह पर आपको देखना है कि n की जगह पर क्या है और a की जगह पर क्या है। दो चीज़ों का बस ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले से मैच करते समय बस आपको यही ध्यान में रखना है कि n की जगह पर क्या लिखा हुआ है और a की जगह पर क्या लिखा है। तो a की जगह पर तो हमारे पास a ही है, लेकिन n की जगह पर हमारे पास 3/2 है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n इंटू a की पावर n-1। इसमें बस हमें दो चीज़ों का वैल्यू रखना रहता है, n का और a का।
तो n की जगह पर हमारे पास 3/2 है और a की जगह पर हमारे पास a ही है। तो इसका इस पूरे की वैल्यू हम इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे 3/2। ये 3/2 जो लिखा गया इस n की जगह लिखा गया, a की जगह पर हमारे पास a ही है और n-1 3/2 माइनस का 1। ये हमारा 3/2 वैसे का वैसे ही a की पावर, इसको जो आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। बहुत ज़्यादा होगा तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 3/2 रूट अंडर a की पावर 1/2 था। पावर को अगर 1/2 से हटाना है तो आप उसको रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर इस लाइन के बाद जब आप इस लाइन को लिखने वाले हैं तो यहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा इस फॉर्मूले को, क्योंकि इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आपने इसकी वैल्यू को लिखा है। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये जो होता है n a माइनस n a की पावर n माइनस 1 होता है। और इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली थी। ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका दिया हुआ क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं चेंज होगा या इस फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। सबसे पहली नज़र में आप जब इसको इससे देखिएगा, पहला तो काम आपका वही है कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके देखिए कि ये आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जैसे ही आपको पता चलेगा तब आप इसका फॉर्मूला ढूंढिएगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में जब सोचेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड में तभी कारगर सिद्ध होता है जब उस हमारा फंक्शन जो है किसी फॉर्मूले में चेंज होकर ब्रैकेट्स बने और ब्रैकेट्स कटे। यहाँ पर x की पावर m माइनस a की पावर m है। x की पावर m माइनस a की पावर m का फॉर्मूला ही नहीं होगा जब तक आपको m की वैल्यू पता नहीं रहे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर लिखा रहे तब तो फॉर्मूला लगाएं, या a क्यूब माइनस b क्यूब कोई नंबर लिखा रहे तब तो फॉर्मूला लगाएं। पावर m लिखा है, m की जब तक मुझे वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक मैं इसका कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। तो ना ये रैशनलाइजेशन का मैटर है, ना ये फैक्टराइजेशन का मैटर है और ना ही ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मैटर है। तब आता है ये सम स्टैंडर्ड लिमिट। सम स्टैंडर्ड लिमिट में यही है। तो अब हमें इस फॉर्म में इसको देखना है। तो सबसे पहले आपकी जैसे ही नज़र डिनोमिनेटर पे जाएगी आप इसके डिनोमिनेटर को देखकर और इसको देखकर साफ मना कर दीजिएगा कि नहीं, ये जो फंक्शन है ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में हमारे डिनोमिनेटर में जो x और a होता है इसमें इसकी पावर 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर चलेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर x की पावर 1 है तो यहाँ पर a की पावर 1, ये जरूरी है। डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म चाहिए बिना किसी पावर के। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में दोनों का पावर n दिख रहा है तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है। अगर ये डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं है तो आप जरा सोचिए, क्या आप इसको उस फॉर्म में देख पा रहे हैं? क्या आप इसको किसी तरह से उस फॉर्म में चेंज कर पाते हैं क्या? इसके लिए आपको क्या ये बात पता है, जैसे आपको 3/5 लिखा है, ये पहले से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर हमारे पास कुछ चीज़ पहले से दिया हुआ है तो न्यूमरेटर में अगर मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूं तो डिनोमिनेटर में भी मुझे उसी चीज़ से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये पहले जैसी बात रहेगी, नहीं तो बात चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे भी मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब ये जरा सोचिए, 4/4 ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और किसी भी चीज़ में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, अगर आप सोचें नहीं 3/5 लिखा हुआ था, मेरा मन कर रहा है कि मैं ऊपर में 1/7 से मल्टीप्लाई करूं, तो नीचे भी आपको 1/7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जब कोई चीज़ हमें पहले से दी हुई रहती है तो हम वहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या हम सेम चीज़ से डिवाइड भी कर सकते हैं क्या? जी हाँ, अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जैसे यहाँ पर 3/5 लिखा हुआ था, हम अगर चाहें तो न्यूमरेटर में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो डिनोमिनेटर को भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो सोचिए, डिवाइड को जब आप इनटू में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद वाले का रेसिप्रोकल करेंगे। डिवाइड को जैसे ही आप इनटू में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होकर ये आपका 1/7 बन जाएगा। यहाँ पर भी डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके बाद वाला ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल होगा, ये 1/7 बनेगा। यानी कहने का मेन मतलब ये है कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ पहले से लिखा हुआ है तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और किसी क्वांटिटी से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम पहले सोचते हैं केवल इसके बारे में कि x की पावर m माइनस a की पावर m अगर लिखा है तो ये x की पावर m माइनस a की पावर m इसमें से इसके जैसा दिख रहा है, जहां पर n की जगह पर m लिखा हुआ है। इसको कमी किस चीज की लग रही है? तो आप बोलेंगे कि इसको कमी लग रही है x माइनस a की। अगर हम इसमें x माइनस a से डिवाइड कर दें तब ये इसके जैसा दिखने लगेगा। डिवाइड किससे करने की बात आई? x माइनस a से। ठीक, अब केवल इसको देखते हैं। अगर हमने देखा x की पावर n माइनस a की पावर n, तब आप बोलिएगा कि ये जो लिखा है ये तो यही चीज लिखा है। फिर पूछा जाए कि क्या इसमें किसी चीज की कमी दिखी, तो आप बोलेंगे कि हाँ कमी तो दिख रही है। अगर इसके नीचे x माइनस a आ जाता तो मजा आता। x की पावर m माइनस a की पावर m के नीचे डिनोमिनेटर में भी आपको x माइनस a की कमी लगी, इसके डिनोमिनेटर में भी आपको x माइनस a की कमी लग रही है। तो चलिए इस कमी को हम पूरा करते हैं। इस कमी को पूरा हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में ये जो हमारा न्यूमरेटर है और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस a से डिवाइड कर देते हैं। अभी अभी आपने देखा कि अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो आप उस चीज़ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए एक लैंग्वेज लिखना होगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x माइनस a। अंश तथा हर में x माइनस a से भाग देने पर, अंश तथा हर में x माइनस a से भाग देने पर तो ये हमारा क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू a हमारा वैसे का वैसे ही है। हमारे पास पहले से क्या लिखा है? पहले से लिखा है x की पावर m माइनस a की पावर m। हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से। होल अपॉन वाला साइन ये जो है ये वाला है, इसके नीचे लिखा है x की पावर n माइनस a की पावर n।
अगर हमने न्यूमरेटर में किसी चीज़ से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में भी उसी चीज़ से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी हम डिवाइड कर देंगे x माइनस ए से। क्या किया गया? हमने किया कुछ नहीं, बस जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। क्यों किया? इसके जैसा बनाने के लिए किया। अब ये जो लिमिट x टेंड्स टू a है ये न्यूमरेटर पे भी लगेगा और यही चीज़ डिनोमिनेटर पर भी लगेगा। जब ये चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में बटेगा, तो दोनों में बटने के बाद ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a, और डिनोमिनेटर में भी आएगा लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अब न्यूमरेटर पूरा का पूरा इस फॉर्म में आ गया है, डिनोमिनेटर भी पूरा इसी फॉर्म में आ गया है। तब यहाँ पर इस न्यूमरेटर पूरे के लिए हम इस फॉर्म में क्या लिखेंगे? n की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं? n की जगह पर हम लिखेंगे m, a की जगह पर हमारे पास a है और यहाँ पर m माइनस 1 आएगा अपॉन, इस डिनोमिनेटर के बारे में सोचिए, इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे n a n माइनस 1 है। और क्या कर सकते हैं? और देखिए और सॉल्व होगा। ये कैसे सॉल्व होगा? ये हमारा m वैसे ही। अब यहाँ पर आइए, a की पावर m माइनस 1 है तो क्या मैं इसको इंटू a की पावर m इंटू a की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ? बेस जब सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर को ऐड किया जाता है। आधार अगर बराबर हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घात को जोड़ा जाता है। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको m माइनस 1 नजर आएगा। सेम ऐसे ही आप नीचे में क्या देख पा रहे हैं, ये वाला n जो है ये वैसे का वैसे ही, इसका इसके साथ इंटू है, ये हमने इंटू का साइन लगा दिया। a की पावर n माइनस 1 को हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर माइनस 1। सेम वही फंडा, बेस अगर सेम हो पावर ऐड होता है, ऐड होकर आपको ये दिखेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया? यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में 3 चीज़ें हैं और तीनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में भी 3 चीज़ है और तीनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, जिसमें a की पावर माइनस 1 और ये a की पावर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वही है आपका फाइनल आंसर। क्या बच रहा है? अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि a और a कट रहा है, ये a का पावर m है और ये a का पावर n है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं कटेंगी। यहाँ से बचेगा m, a की पावर m अपॉन n, a की पावर n। ये है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4। क्या क्वेश्चन देखते हैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि साहब अभी अभी हमने थर्ड वाला क्वेश्चन जो था बिल्कुल इसी तरह का था, ऐसे ही तो हमने सॉल्व किया था। सेम वैसे ही है, पैटर्न देखिए, बस फर्क ये है यहाँ m और n नजर आता था, यहाँ पर उसकी जगह कोई नंबर है। न्यूमरेटर को किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है? न्यूमरेटर ये चाहेगा कि मेरे नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस a आ जाए,
अगर इसके नीचे x माइनस ए आ गया तो ये अपने आप को इस फॉर्मूले के फॉर्म में ढाल लेगा। तब डिनोमिनेटर भी तो यही चाहेगा कि मेरे डिनोमिनेटर में भी x माइनस ए आए। तो हम यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करें? दोनों में सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप x माइनस ए से डिवाइड करिए। तो लैंग्वेज लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस ए। आप x माइनस ए से दोनों को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन x माइनस a होल अपॉन यहाँ पर है x की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4 अपॉन x माइनस a। फिर तो ये लिमिट जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये बनेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन x माइनस a होल अपॉन में यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू a, ये बनेगा आपका x का पावर 3/4 माइनस a का पावर 3/4 अपॉन x माइनस a। पूरा का पूरा न्यूमरेटर इस फॉर्म में आ गया, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर भी इस फॉर्म में आ गया। डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में चीज़ों को जब आप मैच करिएगा, n की जगह पर 2/3 दिख रहा है, a की जगह पर आपको a दिख रहा है, तो आप इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं 2/3 a की पावर में 2/3 माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पर भी उसी तरह से आप डिनोमिनेटर को जब मैच करिएगा तो n की जगह पर आपको 3/4 दिखेगा। n की जगह पर आपको 3/4 दिख रहा है, a की जगह पर a दिख रहा है, तो यहाँ पर ये आएगा 3/4 a की पावर 3/4 माइनस का 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा 2/3 वैसे का वैसे ही, यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा a की पावर -1/3 अपॉन ये हमारा 3/4 वैसे का वैसे ही, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पावर a की पावर आएगा आपका -1/4। अब यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। a का पावर अगर माइनस है तो पावर कभी माइनस में